तो आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस सच दैट जी ऑफ एफ इज ऑन टू देन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एफ और जी अगर हमारे दो फंक्शन है और जी ऑफ एफ अगर हमारा ऑन टू है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें जी ऑफ एफ क्या दे रखा है, ऑन टू दे रखा है। और ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एनी सी बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ऑफ एफ ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारा फंक्शन एफ देखें तो ये कहाँ से कहाँ है, ए से बी में है, और जी फंक्शन कहाँ से कहाँ है, बी से सी में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। अब देखो ए हमारा कहाँ से आ रहा है, ए से, तो एफ ऑफ ए कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। तो हम मान लेते हैं कोई बी एलिमेंट है जो कि इस तरह का है एफ ऑफ ए, और बी हमारा कहाँ जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एफ ऑफ ए हमारा बी में है तो बी भी हमारा बी में होगा। अब देखो यहाँ पे बी हमारा किसका डोमेन है, जी का डोमेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इसकी भी इमेज कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी, चूँकि ये हमारा फंक्शन है तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो बी की भी इमेज होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी इमेज क्या है, जी बी। ठीक है, और जी बी हमारा किस तरह का होगा, जी यहाँ पे बी हमारा क्या हुआ, एफ ऑफ ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ ए, और ये हमने क्या लिया है, सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने सी क्या लिया था, फॉर एनी आर्बिट्रेरी सी था, उसके लिए हमें ए मिल रहा था किसमें, ए में, और उस ए के लिए हमें बी मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी सी देयर एग्जिस्ट बी। ठीक है, तो फॉर एनी सी देयर एग्जिस्ट बी दिस इम्प्लाइज दैट जी इज ऑन टू। ये हमारी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जी इज ऑन टू। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी दे रखा है कि एफ एंड जी बोथ आर ऑन टू, पर हमें एफ के बारे में नहीं पता है कि वो क्या होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हमने फंक्शन लिया है एफ, जो कि किस तरह से डिफाइन किया है, F1 की इमेज 1 है, F2 की इमेज 2 है, F3 की इमेज 3 है, F4 की इमेज भी 3 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ना फंक्शन हमारा 1 1 है और ना ही ऑन टू है। फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 3 की इमेज हमारी 3 आ रही है और 4 की इमेज भी 3 आ रही है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें 4 जो है ना इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। और यहाँ पे जी हमारा किस तरह का फंक्शन डिफाइन किया गया, G1 इज इक्वल्स टू 1, G2 इज इक्वल्स टू 2, G3 इज इक्वल्स टू 3, G4 इज इक्वल्स टू 3। तो जी हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑन टू फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम जी ऑफ एफ देखें तो ये कहाँ से कहाँ मैप करेगा, 1 2 3 4 से 1 2 3 पर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 1 की इमेज देखें तो जी ऑफ एफ 1 क्या आ जाएगा हमारा, जी एफ 1, और एफ 1 हमारा क्या दे रखा है 1, तो जी वन आ जाएगा, और जी 1 क्या दे रखा है 1, तो ये डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली जी ऑफ एफ 2 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जी एफ 2, और एफ ऑफ 2 क्या दे रखा है हमारा 2 दे रखा है, और जब यहाँ पे 2 आएगा तो जी 2 हो जाएगा, और जी 2 भी हमारा क्या दे रखा है 2 दे रखा है। सिमिलरली हम अगर 3 देखें तो 3 की एक इमेज क्या आएगी हमारी, जी एफ 3। ठीक है, और एफ 3 क्या दे रखा है 3, और जी 3 क्या दे रखा है 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा ऑन टू होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 की इमेज भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जी हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 4, और जी एफ 4 क्या है हमारा 3, और जी 3 क्या है 3, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोडोमेन हमारा इसका क्या था, कंपोजिशन फंक्शन का 1 2 3, और इसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जी ऑफ एफ इज ऑन टू। ठीक है, अब देख सकते हो कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, पर एफ हमारा ऑन टू नहीं है ना। जब एफ ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि एफ ऑन टू हो। तो 41 का ऑप्शन ए जो है बी वाला
जी इज ऑन टू, सिर्फ ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसने पूछा है 1 1 है, अगर जी ऑफ एफ जो है वो 1 1 है तब क्या होगा। तो यहाँ पे एफ इज़ 1 1, जी इज 1 1, एफ एंड जी बोथ आर 1 1, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो है फंक्शन 1 1 की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए ए इज इक्वल्स टू बी, तब हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 है। और ये ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो है ये आसान होता है फाइंड करने में। एक वक्त फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर इसका हम निगेशन ले लें तो इसका निगेशन क्या होगा, अगर ए और बी इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पे हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट ले लेते हैं ए में, सच दैट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए हमारा बी के इक्वल नहीं है और जी ऑफ एफ हमारा क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, जी ऑफ एफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ बी। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 नहीं है तो 1 1 की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ बी। ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा तो ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा। अब देखो कोई भी अगर फंक्शन की इमेज जो है ना वो अगर इक्वल नहीं है ना तो फिर उस जो है जिस पर इसकी इमेज देखी गई है तो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो तो हमारे फिर सेम नहीं होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, ये एक सेट है, एक सेट ये है, इसमें हमारे ये 3 एलिमेंट हैं, इस पर भी हम मान लेते हैं 3 एलिमेंट हैं। अब अगर ये हमारे दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो इनकी जो प्री इमेज होंगी ना वो भी हमारी अलग अलग ही होंगी, क्योंकि अगर उसकी प्री इमेज सिंगल एक ही हो गई ना, सेम हो गई, तो ये हमारा फंक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये डिफरेंट हैं तो इसकी जो प्री इमेज है वो भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जी एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जी एफ ऑफ बी है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, ये फंक्शन के वेल डिफाइंड होने की कंडीशन है। अब हम देख सकते हैं कि ए हमने बी के इक्वल नहीं लिया था तो हमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं मिला। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एफ इज़ 1 1। ठीक है, चूँकि ये आर्बिट्रेरी नंबर्स हमने ए और बी लिए हैं तो हमें इसका आर्बिट्रेरी से मिले हैं, तो फिर इसका मतलब ये किसी के लिए भी इस तरह का मतलब ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी हो और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए, तो ऐसा किसी के लिए भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ हमारा 1 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एफ इज़ 1 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन सी भी दे रखा है कि एफ एंड जी बोथ आर 1 1, तो इसका मतलब हमें जी को भी देखना पड़ेगा कि ये 1 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है जी के बारे में भी बात की है। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है f1 इज इक्वल्स टू 1। एफ हमारा कहाँ से कहाँ है, 1 2 से 1 2 3, जहाँ पर ए हमने इसको मान लिया है और इसको हमने बी मान लिया है। ठीक है, और ये किस तरह से डिफाइन किया गया, f1 इज इक्वल्स टू 1, f2 इज इक्वल्स टू 2। तो f तो हमारा 1 1 हो गया, ऑन 2 नहीं है, अलग चीज़ है, 1 1 तो है। g हमारा किस तरह से डिफाइन किया गया, 1 2 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे g1 1 आ रहा है, g2 2 आ रहा है, g3 भी 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि g हमारा 1 1 नहीं है, पर उसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे g ऑफ f1 क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, g ऑफ f2 क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, और g ऑफ f इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, g ऑफ f इज 1 1, और जबकि यहाँ पे हमने देखा कि g जो है वो हमारा 1 1 नहीं है, उसके बावजूद भी हमें g ऑफ f क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब g ऑफ f जो है अगर 1 1 है तो ये ज़रूरी नहीं कि g का भी 1 1 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, f इज़ 1 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि लेट f a से b, g b से c be two functions such that g of f a to c is on to and g is 1 1 then। तो g ऑफ f हमारा ऑन टू दे रखा है, तो हमने 41 में देखा था कि अगर g ऑफ f हमारा ऑन टू होता है
तो जी भी हमारा क्या होता है, ऑन टू होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जी ऑफ एफ इज ऑन टू एंड जी इज 1 1, तो इसका मतलब जी हमारा 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। तो उसके लिए हमें सिर्फ एफ़ की कंडीशन अब देखनी रहेगी कि एफ़ हमारा क्या होगा, एफ़ 1 1 होगा या एफ़ ऑन टू होगा या एफ़ 1 1 ऑन टू दोनों होगा। तो देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर जी ऑफ एफ़ क्या दे रखा है, ऑन टू दे रखा है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो अब यहाँ पे जी हमारा क्या है, फंक्शन है, तो इसका मतलब अगर हम बी कोई एलिमेंट ले रहे हैं बी में, तो जी बी जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, सी में, तो हमारा जी बी हम मान लेते हैं किसी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एनी बी देयर एग्जिस्ट सी। ठीक है, अब अगर हम जी ऑफ एफ को जो है यहाँ पे ऑन टू दे रखा है, अगर इसके ऑन टूनेस की डेफिनेशन के इस्तेमाल करें तो सी के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें हमें एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। और हमने ये देखा कि सी हमारा क्या है, सी का एलिमेंट है, तो सी की भी प्री इमेज होगी। तो यहाँ पे फॉर सी बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब सी के इस एलिमेंट के लिए भी हमें एक ए मिलेगा, सच दैट जी ऑफ एफ ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, और ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी, सी हमारा क्या है, जी बी। ठीक है, अब चूँकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जी हमारा 1 1 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई जो है वो इक्वल है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, जी ऑफ बी के, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे बी जो है वो हमारा क्या था, आर्बिट्रेरी था, फॉर एनी बी था। ठीक है, और उसके लिए हमें एक ए मिल रहा है जो कि हमारा किस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, और ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती है, ऑन टू की। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो 43 का जो है ऑप्शन हमारा बी, एफ इज़ ऑन टू, ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि लेट एफ ए टू बी and g b to c be two functions such that g of f is 1 1 and f is on to, जैसे यहाँ पे हमारा g of f on to दे रखा था, g 1 1 दे रखा था, यहाँ पे g of f क्या कर रखा है, 1 1 दे रखा है, और f हमारा on to दे रखा है। फिर हमसे पूछ रहा है कि g क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में हमारा f क्या दे रखा है, ऑन टू दे रखा है, इसका मतलब अगर हम कोई भी b का एलिमेंट लेंगे फॉर एनी b1 b2 बिलोंग्स टू b। ठीक है, कोई भी हम b1 b2 लेंगे, देयर एग्जिस्ट a1 a2 बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ a1 इज इक्वल्स टू b1, f ऑफ a2 इज इक्वल्स टू b2। ठीक है, यहाँ पे b1 b2 के लिए हमें कोई ना कोई एक a1 या a2 इस तरह से मिल सकता है, मिलेगा, क्योंकि f हमारा ऑन टू दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि जी को देखना था कि ये हमारा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जी b1 इज इक्वल्स टू जी b2, क्योंकि b1 b2 हमारे कहाँ से हैं, b से हैं। ठीक है, b1 b2 हमारे b से हैं, और b इसका क्या है, डोमेन है, तो इसका मतलब इसमें b की इमेज कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो जी b1 इज इक्वल्स टू जी b2 हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, जी f ऑफ a1 इज इक्वल्स टू जी f ऑफ a2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ एफ a1 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ a2, और जी ऑफ एफ हमारा क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है, तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, 1 1 की डेफिनेशन से a1 इज इक्वल्स टू a2। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने कोई सेट लिया है, ये एक सेट है और एक ये सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं और इसमें भी एलिमेंट्स हैं, इस पर एक फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं तो उनकी इमेज भी क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखो जैसे यहाँ पे ये a है, इसको हम a1 मान लेते हैं, और चूँकि अगर हम इसी के इक्वल लें तो इसी को हम a2 मान लेते हैं, तो इसकी इमेज भी जो है वो सिंगल ही आएगी, जिसको हम कहेंगे f ऑफ a1, और a2 अगर लेंगे तो f ऑफ a2। अगर दूसरी कोई इमेज आएगी तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर a1 a2 के इक्वल है ना, तो ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ a1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a2, और f ऑफ a1 हमारा किसके इक्वल है, b1 के, और f ऑफ a2 किसके इक्वल है,
B2 के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि G ऑफ B1 हमने लिया था G ऑफ B2 के इक्वल, और हमें क्या मिल गया, B1 इज इक्वल्स टू B2। दिस इम्प्लाइज दैट G इज 1 1। ठीक है, तो 44 में जो है G हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1 1। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि लेट, ये हमारा ब्रैकेट में एक्स दे रखा है, डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, जहाँ पे x हमारा क्या है, -½ से हाफ के बीच में है। और उसके लिए हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, उसके ऊपर x लगे तो क्या आएगा हमारा। तो देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में उसने हमसे पूछा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या आएगा। अब देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एच एक्स, और एच एक्स हमारा क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, तो एफ ऑफ जी 2x आ जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ जी 2x, जी 2x हो गया ना, और जी एक्स हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो x की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 4x स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, एक्स की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -½ से हाफ। और अगर हम इसमें देखें तो अगर मैं x को 1/2 या -1/2 लूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब 1/4 आएगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1। और हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो 1 का होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो ये हमारा π/2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं x लूँ हाफ से -½ के बीच में स्ट्रिक्टली करके लूँ अगर, ठीक है, तो अगर मैं x को 1/2 के नीचे ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x हमारा, हम जानते हैं कि अगर x लेस देन हाफ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये 0 भी आएगा, π/2 भी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा था हमारा, डायरेक्ट π/2 दे रखा था। तो ये ज़रूरी नहीं कि π/2 के इक्वल आए। तो ऑप्शन ए तो जो है वो हमारा करेक्ट नहीं होगा। और सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं 0 आया था तो पाई आया, पाई पे भी 0 होती है वैल्यू हमारी, लेकिन π/2 भी आ सकता है, तो सिर्फ पाई के लिए भी ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं एच ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो देखते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या एच ऑफ एफ ऑफ जी को दिखाना है कि जो है एच ऑफ जी ऑफ एफ, यानी एफ और जी को सिर्फ हम इंटरचेंज करेंगे, देखते हैं कि ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है स्क्वायर में, ये हमारा जी एक्स दे रखा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एच ऑफ एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पर हम रख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और एच ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 2x। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसके इक्वल हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो है इसको वेरीफाई करने के लिए ये देखना है कि एच ऑफ जी ऑफ एफ ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो इसी पे है कि अगर ये इक्वल होंगे तो सी करेक्ट हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एच ऑफ जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एच ऑफ जी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, और ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, एच ऑफ जी
साइन इनवर्स एक्स, और जी एक्स हमारा क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये एच हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो और इसको अगर हम एक्स कंसीडर करेंगे तो एच ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स का इसके अंदर होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये ब्रैकेट बाद में बाहर लगेगा। अब यहाँ पे देखो x हमारा कहाँ से कहाँ दे रखा है, माइनस हाफ से हाफ के बीच में दे रखा है। तो अगर इसका स्क्वायर हम करें, देखो ये अगर हम नंबर लाइन पे देखें, ये हमारी एक नंबर लाइन है, इस पे यहाँ पे ये हाफ है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस हाफ है, ये हमारा ज़ीरो है। ये हमारा क्या है, x है यहाँ पे इसमें कहीं पे भी। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 1/4। इसी तरह से अगर इसके जो निगेटिव नंबर होंगे उनका स्क्वायर क्या आएगा, जो इधर पॉजिटिव नंबर हैं उसके इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 1/4 है। तो इनका सबका स्क्वायर और इनका सबका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, सिमिलरली सेम यही आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 से लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लें तो वो क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, चूँकि 1/4 के बाद में जो पहले इससे सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो नंबर दे रखा है ना, जो रेशनल नंबर है, उससे जो नीचे जितने भी इंटीजर्स हैं ना, उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको हम लेते हैं। तो इनसे नीचे कितने, 0 है, -1 है, -2 है, तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 0। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस पर अगर हम साइन इनवर्स लगाएं तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। अब देखो एक्स हमारा कहाँ से कहाँ है, माइनस हाफ से हाफ है। तो साइन इनवर्स एक्स हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। और साइन इनवर्स हाफ क्या होता है हमारा, π/6 होता है। तो ये हो जाएगा -π/6 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू π/6। और अगर हम इसका अब स्क्वायर करें तो स्क्वायर हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू π²/36। अब हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, लगभग 3.14 होती है। और अगर उसका हम स्क्वायर करें तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसको अगर हम 36 से डिवाइड करें तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 से रहेगा, है ना, ये 1 से तो हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। और साइन इनवर्स एक्स, इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे, जब ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हमारा 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो h ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू h ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर 0 आ रहा है। इन जनरल ये हमारा इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन दे रखी है उसका हमने इस्तेमाल किया है, तो उससे हमें ये क्या मिल रहा है, 0 के इक्वल मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है ना, उसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।